अपने सत्य के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखेंगे तो हम सब इंटरकनेक्ट ही हैं। और बाबा बीच में कनेक्टिंग लिंक है। आत्मा के अंदर ही निराकारी मन, सूक्ष्म मन और स्थूल मन है। इसी को ही बाबा 5 स्वरूप कहते हैं। जैसे जैसे मन आत्मा की तरफ आते जाता है, मन में एक मैटर का भान था, वह मैटर का भान टूटने लगता है। अर्थात आत्मा ने जो अपने आप को एक बॉडी माइंड समझा और अपने आप को उसी रूप से ही देखा, अनुभव किया। और जब हम मेडिटेशन में होते हैं तो जैसे जैसे बाहर की दुनिया से डिकनेक्ट होते हैं, थॉट, फीलिंग, इमोशन से दूर होते जाते हैं, कर्मेंद्रियों से दूर होते जाते हैं। मेडिटेशन में ही धीरे धीरे महसूस होने लगता है मैटर का कुछ बना ही नहीं है। यह सब मेरे ही संस्कारों से, संकल्पों की रचना मेरी ही है। मैटर का कुछ भी बना हुआ है वह फिर धीरे धीरे सूक्ष्म एंजेलिक मन बनता जाता है। आत्मा का निराकारी मन धीरे धीरे खुलेगा तो धीरे धीरे पता चलता है, क्योंकि मन आत्मा की तरफ आने लगता है। तब वह निराकारी मन और आत्मा जैसे एक हो जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम मेरे तरफ देखते जाओ तो आत्मा का अटेंशन संकल्पों की तरफ नहीं जाएगा, उसके पीछे आएगा।
पहले संकल्पों की तरफ अटेंशन होता था, अब संकल्पों के पीछे की तरफ आते हैं तो वहाँ रियल साइलेंस है। पीछे की तरफ अर्थात सत्य की तरफ जो रियल है, साइलेंस है। स्थूल माइंड से सूक्ष्म माइंड, सूक्ष्म माइंड से निराकारी माइंड, फिर उसके पीछे रियल साइलेंस। मेरी रियल स्थिति। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है, इसीलिए देहधारियों की मत को छोड़ एक बाप के श्रीमत पर चलो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा हम बच्चों को श्रेष्ठ मत श्रीमत देते हैं कि बच्चे, यह मत आपको सदा सुखी बनाने वाली है और देहधारियों की मत दुखी बनाती है। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे श्रीमत पर चलो। तो श्रीमत कहती है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर है, जिन्हें ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दूसरे तरफ पांव रखते हैं, भक्ति गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते रहते हैं। परमात्मा पिता खुद ही आए हैं अपना परिचय देने के लिए और परमात्मा को पाने के लिए ही हमने भक्ति मार्ग में जप तप व्रत गंगा स्नान किया है। अब जबकि वह परमात्मा आकर हमको अपना परिचय देते हैं तो जप तप व्रत गंगा स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमात्मा का आना अर्थात अभी उसको याद करना, याद में भी वह प्यार अनुभव करना, वह खुशी अनुभव करना, अपने बोझ से हल्के अनुभव करना, अपना बोझ जिम्मेवारी उनको सौंपना, उससे मुक्त होना, उनके श्रीमत पर चलना। तो यही है सच्चा परमात्मा के ऊपर जैसे विश्वास भरोसा। अगर परमात्मा के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं है तो पहले की तरह ही, जैसे कि आने के बाद भी हम उसको पुकार रहे, बुला रहे, भक्ति कर रहे, गंगा स्नान कर रहे, यानी मन हमारा सिर्फ कर्म कांड में ही फंसा हुआ है, परमात्मा के याद की तरफ नहीं है। याद बहुत सूक्ष्म है, कर्म कांड स्थूल है। कर्म कांड से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा के याद में रियल परमात्मा का अनुभव होता है। याद करना है, याद में बैठना पड़ता है, अनुभव करना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है। लेकिन कर्म कांड में कोई विश्वास नहीं, काम किया हो गया। तो इसलिए बाबा कहता कि बच्चे, अब तक तो आपने धक्का ही खाया था, लेकिन अभी हमारे श्रीमत पर चलो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है
तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाप को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है। यह देह की चिंता मेरी चिंता, देहधारियों की चिंता तेरी चिंता, अर्थात देह की दुनिया, संबंध की दुनिया। तो बाबा कहता यह जैसे कि चिंताओं की ही दुनिया है, व्यर्थ की ही दुनिया है। लेकिन जब हम आत्मभान में होते हैं तो वहाँ चिंतन होता है, शुभ भावना शुभ कामना होता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे यही शुभ भावना शुभ कामना में रहते आप समान बनाने की सेवा करो और याद अव्यभिचारी, यह व्यभिचारपना छोड़ो कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जिस भावना से, जिस संकल्प से, जिस वृत्ति से भोजन बनाया जाता है उसका असर मन पर होता है। इसीलिए भक्ति मार्ग में भोजन को प्रसाद कहा गया है। जब भोजन बनाते हैं तो परमात्मा के याद में बनाते हैं तो वह जैसे प्रसाद बन जाता है। तो बाबा भी कहता है कि बच्चे आप किनके हाथों से खा रहे हो, उनकी स्थिति क्या है यह भी पहले चेक करो, और कौन सा भोजन खाते हो यह भी चेक करो, क्योंकि उसका असर मन पर होता है। इसीलिए खान पान की बहुत परहेज रखो। लोभ के वश कुछ भी खा लिया तो बाबा कहता उसका इफेक्ट शरीर पर भी पड़ता है, तो मन पर भी पड़ता है, तो उसका भोग भोगना पड़ता है, सजा का अनुभव होना पड़ता है। इसलिए सदा ध्यान रखो कोई उल्टा काम न हो। वरदान है निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। बाबा कहता किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब भी कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज़ की ज़रूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरे पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यह दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। परमात्मा पिता हम बच्चों को ऐसे स्थान पर, ऐसे जिम्मेवारी के स्थान पर रखा है जहाँ हर आत्मा को देने का पार्ट आपका है कहता बाबा। उसके लिए तो एक तो आप में कंट्रोलिंग पावर चाहिए और दूसरा जजमेंट पावर चाहिए। जो भी आने वाले संपर्क में आत्माएं होंगे तो जज करो कि उनको क्या चाहिए, उनकी चाहना अनुसार उनको तृप्त करो। और दूसरा अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर हो, अपने अचल स्थिति का प्रभाव उस पर डालो। यह दो शक्तियां सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देगी कहता बाबा। स्लोगन है सर्वशक्तिमान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। जहाँ परमात्मा का साथ है बाबा कहता वहाँ माया पेपर टाइगर है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा सवार लूं, सवार लूं, सवार लूं, है सवार लूं। हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ जो भंवरे आके लूट गए। बदल रही है आज जिंदगी की चाल जरा, इसी बहाने क्यों न मैं भी दिल का हाल जरा
झोंके आज मौसमों से रूठ गए, गुलों की शोखियाँ